नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ज्योतिष को समझने की इस यात्रा में। तो मित्रों, अपनी इस यात्रा में जैसा कि आप सबको पता ही है कि हम कुंडली के 12 भावों को एक एक कर कर समझने का प्रयास कर रहे हैं। अपनी पिछली यात्रा में अब तक हम लगन से लेकर 7वें भाव तक को समझने का प्रयास कर चुके हैं। तो आज हम जिस भाव को समझने का प्रयास करने वाले हैं वह है हमारी कुंडली का 8वां भाव। आज हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि 8वें भाव से हम अपने जीवन के कौन कौन से विषय देख सकते हैं, 8वां भाव हमारे जीवन पे क्या प्रभाव डालता है, इसको कैसे स्टडी करना है, कैसे पढ़ना है, इस सब चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। 8वां भाव मित्रों, 8वें भाव को मित्रों कहा जाता है आयु भाव या मृत्यु भाव। तो आइए इस भाव को समझने का प्रयास करते हैं। इस भाव को क्यों इतना बुरा समझा जाता है, क्या कारण है इस सबके, इन सबको समझने का प्रयास करते हैं। तो मित्रों, हमारी कुंडली का जो 8वां भाव है, सबसे पहले हमें समझ लेते हैं कि 8वें भाव को, जो आपका 8वां भाव है वह आपके 3 त्रिक भाव में से एक है, जो कि आपका है 6ठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव, जिन्हें हम त्रिक भाव कहते हैं, जिन्हें हम कुंडली के सबसे बुरे भाव कहते हैं या उन्हें बुरा भाव समझा जाता है। अब ऐसा क्यों है कि इन तीनों भावों को बुरा क्यों समझा जाता है? सबसे पहले इसका एक कारण समझने का प्रयास करते हैं। तो इसका कारण ये है मित्रों कि यह जो तीनों भाव हैं, आपका 6ठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव, इन तीनों ही जो भाव के कारक हैं मित्रों, वह हैं आपके शनि। और शनि आपके अंधकार के प्रतीक हैं, दुखों के प्रतीक हैं। और शनि क्या है? आपके सूर्यदेव के शत्रु हैं। सूर्य क्या है मित्रों? सूर्य आपके लगन के कारक हैं, स्वास्थ्य के कारक हैं, सब कुछ देने वाले हैं। सूर्य प्रकाश है, शनि जो है वह अंधकार है, दोनों में शत्रुता है। तो इन जो 3 भाव आपके हैं, इन जो भावों में आपका अंधकार ज़्यादा है, प्रकाश नहीं है या कम है, इसलिए ये बुरे भाव हैं। अब छठा भाव जो है वह 8वें भाव से कुछ कम बुरा है। क्यों कम बुरा है? क्योंकि छठे भाव का कारक शनिदेव तो हैं, किंतु साथ में मंगल देव भी छठे भाव के कारक हैं, और मंगल देव जो आपके हैं उनकी सूर्य से मित्रता है। तो इसमें उतना अंधकार नहीं है या उतना बुरा भाव छठा भाव नहीं है। जो 8वां भाव है मित्रों कुंडली का, ये 8वां भाव कुंडली का सबसे बुरा भाव को कहा जाता है, और होता भी है। क्यों? क्योंकि ये कुंडली का ऐसा भाव है जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच सकता, और जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचेगा वहाँ सूर्य की एनर्जी, उसकी ऊर्जा, उसका जीवन देने का ताकत जो नहीं पहुंचेगी, इसलिए वहाँ पर फिर समस्याएं रहेंगी। अब जो क्या है मित्रों, 8वां भाव को हम कहते हैं आयु भाव, हाउस ऑफ लाइफ। तो 8वें भाव से क्या है मित्रों, हम व्यक्ति का जीवन देखते हैं। अब जीवन कैसे देखेंगे मित्रों? उसकी आयु कैसे देखेंगे? जीवन की लंबाई देखते हैं। यदि 8वें भाव का स्वामी जो आपका है वह बली है, तो व्यक्ति की जो आयु है वो लंबी होगी, अधिक आयु होगी। यदि वह कमजोर है, त्रिक भाव में है या किसी भी तरह से वह कमजोर है, तो उसकी व्यक्ति की जो आयु है वह कम होगी। अब दूसरा, इसे मृत्यु भाव क्यों कहते हैं? क्योंकि आयु के खत्म हो जाने को ही मृत्यु कहा जाता है। जब आपकी आयु खत्म हो गई तो आपकी मृत्यु हो गई, इसलिए यह मृत्यु भाव भी है। यदि यहाँ पर आपके क्रूर ग्रह, पाप ग्रह बैठे हुए हैं, तो वे आपकी आयु को कम कर देंगे। इसके अलावा जो एक और चीज देखी जाती है मित्रों, इससे देखी जाती है 8वें भाव से आपकी जो लंबी बीमारियां, क्रोनिक डिजीज कहते हैं, बल्कि ऐसी बीमारियां 8वें भाव से देखी जाती हैं, या 8वां भाव देता है जो बीमारियां आपकी इजीली डॉक्टर पता भी ना लगा सके। आपने कई बार सुना होगा कि डॉक्टर बहुत कोशिश कर रहा है, उसे समझ ही नहीं आ रहा है कि ये बीमारी है क्यों, क्या कारण है इसका, उसका इलाज भी नहीं कर पाते वो, इसीलिए। तो इस तरह की जिनका जो बीमारियां डायग्नोस ना हो सके, लंबी बीमारियां जो हैं, क्रोनिक डिजीज जो हैं, वो आपके 8वें भाव से देखी जाती है। इसके अलावा जो 8वां भाव मित्रों आपका है, वह आपका पिछले जन्म के जो आपने उधार लिए हैं, जो आपके ऊपर ऋण है, केवल धन का उधार नहीं मित्रों, जो पिछले जन्म के जो ऋण आपके ऊपर हैं, उन ऋणों को भी 8वें भाव से ही देखा जाता है, जिसे कहते हैं पास्ट लाइफ डेट। तो ये तो सब चीजें खराब चीजें, बुरी चीजें हुई। तो क्या 8वें भाव में केवल बुरी चीजें ही हैं? नहीं मित्रों, 8वें भाव में कुछ अच्छी चीजें भी हैं। वो क्या क्या है? सबसे पहली मित्रों है आपका पराज्ञान, जिसे कहते हैं ओकल्ट नॉलेज। इसमें ज्योतिष भी एक है, ज्योतिष, तंत्र मंत्र का ज्ञान, ये जो सारा ज्ञान है मित्रों, ये आपका 8वें भाव से ही आता है।
यदि आपके व्यक्ति का 10वें भाव का स्वामी 8वें भाव में अच्छी स्थिति में हो तो उसे तंत्र मंत्र का ज्ञान देता है, ऑकल्ट नॉलेज देता है, ज्योतिष का ज्ञान दे सकता है। केवल यही एक कारण नहीं होता, और भी कई योग देखने पड़ते हैं, पर यह भी एक कारण है। क्योंकि 8वां भाव जो मित्रों आपका है, 8वां भाव आपका मृत्यु का भाव है। तो मृत्यु से संबंधित जो भी आपके काम हैं, वो काम से आपको पैसा मिलेगा या वो काम आपको करने पड़ेंगे। यदि दूसरे भाव का स्वामी आपका 8वें भाव में है, तो धन का स्वामी 8वें भाव में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि धन आपके पास कब आएगा, जब आप मृत्यु संबंधित काम करेंगे। जैसे आप लाइफ इंश्योरेंस का काम कर सकते हैं, या ऑकल्ट नॉलेज का, ज्योतिष का काम कर सकते हैं, या मृत्यु संबंधित कोई भी काम कर सकते हैं, उससे आपको धन मिल सकता है। इस तरह से इसको समझा जा सकता है। इसके अलावा जो आपकी पैतृक संपत्ति है, आपको पैतृक संपत्ति मिलेगी नहीं मिलेगी, कब मिलेगी, ये सब भी आपका 8वें भाव से देखा जाता है। अब पैतृक संपत्ति आपके पिता की संपत्ति या आपके सास ससुर की संपत्ति, इसे पैतृक संपत्ति कहते हैं, इसे कहते हैं इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी। तो ये भी आपके 8वें भाव से ही देखा जाता है। अब मित्रों 8वां भाव जो है आपका, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की रोशनी पहुंचती नहीं है, इसीलिए इसको सबसे बुरा भाव कहा जाता है। सबसे जब भी 8वें भाव की, 8वें भाव के स्वामी की दशा आती है, तो ये आपको बहुत दुख देती है। अब हम आगे चलते हैं मित्रों। 8वें भाव में जो ग्रह होते हैं, उनका क्या प्रभाव पड़ता है। 8वें भाव या 8th हाउस को कुंडली का सबसे अंधकार वाला भाव कहते हैं, जहाँ सूर्य की रोशनी नहीं जा सकती, इसलिए इसे सबसे अधिक बुरा भाव माना जाता है। 8वें भाव में जो आपके ग्रह स्थित होते हैं मित्रों, उनका कारकत्व वो जिस भी चीज के सिग्निफिकेटर होते हैं, जैसे आपका चंद्रमा माता का कारक है, बृहस्पति देव आपका ज्ञान का कारक है, धन का कारक है, संतान कारक है, मंगल जो आपका है आपके पराक्रम का कारक है। तो अलग अलग कारक हैं, आप सब जानते हैं, हम इन सब के बारे में बात कर चुके हैं। तो उनके कारकत्व नष्ट हो जाते हैं। जैसे यदि आपका चंद्रमा 8वें भाव में है, तो आपकी माता का स्वास्थ्य खराब रह सकता है, यदि चंद्रमा आपका कमजोर है। यदि मंगल आपका 8वें भाव में है, तो मंगल आपका छोटे भाई बहन का कारक है, तो छोटे भाई बहन के जीवन में, उनके स्वास्थ्य में समस्या हो सकती है। इस तरह से यदि सूर्य आपका 8वें भाव में है, तो बहुत कमजोर होता है सूर्य शनिदेव के घर में आकर, तो आपके सूर्यदेव आपके पिता के कारक हैं, तो आपके पिता से संबंधों में, आपके पिता के स्वास्थ्य में समस्याएं हो सकती हैं। इस तरह से इसलिए अच्छा यही है मित्रों कि 8वें भाव में कोई ग्रह ना हो तो ही उचित है। क्योंकि 8वें भाव में कोई ग्रह नहीं होगा, इसका मतलब ये भी है कि आपके ऊपर पिछले जन्म का कोई बहुत अधिक ऋण नहीं है। अब इसके अलावा मित्रों एक और चीज है कि 8वां भाव जो आपका है, वह 6ठे भाव पे अर्गला करता है। क्योंकि आपका 8वां भाव जो है 6ठे भाव से तीसरा है, 6, 7, 8, और वो 6ठे भाव पे अगला करता है। तो यदि अब जब हमने 6ठा भाव स्टडी किया था, तीसरा भाव स्टडी किया था, तो हमने समझा था कि यह अगला वाला वीडियो आप एक बार देखें, यदि अगला आपको समझ में नहीं आ रहा है तो। उसमें क्या होता है कि यदि आपके किसी भाव से तीसरे भाव में क्रूर ग्रह होते हैं, तो उस भाव के पराक्रम को बढ़ा देते हैं। लगन से तीसरे भाव में जब हमने देखा था, तीसरे भाव में यदि क्रूर ग्रह हैं, तो आप पराक्रमी होते हैं, आप लोगों से लड़ने झगड़ने में सोचते नहीं है। तो इसी तरह यदि 8वें भाव में आपके क्रूर ग्रह है, तो वो 6ठे भाव पे अगला देंगे। तो 6ठा भाव मित्रों आपका शत्रु का भाव है। तो ये क्या करते हैं, आपके शत्रु के पराक्रम को बढ़ा देते हैं, और शत्रु के पराक्रम बढ़ जाएगा तो वो आपके ऊपर आपके अधिक हानि करेंगे, आपसे अधिक झगड़ा करेंगे। इसलिए भी यहाँ पर भाव ग्रह होना उचित नहीं है। अब 8वें भाव में मित्रों यदि अब हमारी मृत्यु कैसे हुई, उसके बारे में अभी हम काफी कुछ 8वें भाव से समझ सकते हैं। 8वें भाव में मित्रों यदि शुभ ग्रह बैठे हुए हैं, तो जो मृत्यु हमारी होती है वो शांति पूर्वक होती है, बहुत आराम से हो जाती है। यदि 8वें भाव में क्रूर ग्रह बैठे हुए हैं मित्रों, तो वो क्या करते हैं, एक कठिन मृत्यु, डिफिकल्ट डेथ, या इसे कहते हैं एक बैड और अननेचुरल डेथ, एक्सीडेंट के द्वारा या किसी लड़ाई झगड़े में, इस तरह की जो अननेचुरल डेथ होती है उसकी तरफ इशारा करते हैं। अब 8वां भाव मित्रों जो कि बहुत बुरा भाव है, सबसे बुरा भाव 8वां भाव भी है मित्रों, और इसकी दशा भी सबसे ज्यादा दुखदायी होती है आदमी के जीवन में। लेकिन क्योंकि 8वें भाव आपके पिछले जन्म के ऋण का भाव है, तो इंसान को 8वें भाव की दशा जब आए तो दुख मिले, तो उसे बड़े संयम से झेल लेना चाहिए, ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। क्योंकि 8वें भाव से यदि आपका
8वें भाव से यदि आपका जो ऋण का जो होता है, जो आपका ऋण उतर जाता है और आपकी आत्मा पवित्र हो जाती है, तो ईश्वर का ध्यान करना चाहिए जब इस तरह की दशा चल रही हो आपकी, जब संकट आ रहे हों। और मित्रों 8वें भाव में यदि बुध ग्रह, एक स्पेशल बात करना चाहूँगा कि सभी ग्रह की हमने बात की कि उनका कारकत्व नष्ट हो जाता है, लेकिन यदि बुध ग्रह आपके 8वें भाव में है और अच्छी स्थिति में है, बली है, तो बुध आपके क्या है, आपको डेट फ्री, आपका जो ऋण मुक्त कर देते हैं आपको बुध ग्रह। दुख तकलीफ आएंगी, जीवन में समस्याएं आएंगी, किंतु जो है आपका, आप ऋण मुक्त हो जाएंगे। इसलिए 8वें भाव में यदि आपके बुध ग्रह हैं तो आपको ऋण मुक्त कर देते हैं। तो 8वें भाव में बुध को आप बहुत बुरा हम नहीं कहेंगे, इसका एक पॉजिटिव पॉइंट भी है। जैसे हमने जब छठा भाव स्टडी किया था, तो छठे भाव में यदि आपके जुपिटर होते हैं, वस्तुदेव होते हैं, तो वो आपको सिन फ्री मतलब पाप मुक्त कर देते हैं। इसी तरह 8वें भाव में यदि बुध ग्रह है तो आपको ऋण मुक्त कर देते हैं। तो इस तरह से हम 8वें भाव को समझ सकते हैं। और 8वां भाव ही नहीं मित्रों, 8वें भाव का जो स्वामी है वो भी बहुत दुखदायी ग्रह होते हैं। 8वें भाव के स्वामी जिस भी भाव में आपके बैठे होंगे, उस भाव से संबंधित आपको समस्याएं देंगे। यदि 8वें भाव के स्वामी आपके चौथे भाव में है, तो आपके जो घर में जो सुख, जो आपके जीवन में सुख है, उसमें समस्याएं पैदा करेंगे। यदि वो आपके 5वें भाव में बैठ गए हैं मित्रों, तो 5वें भाव में संतान से संबंधित, ज्ञान से संबंधित आपकी समस्याएं करेंगे। तो इस तरह से मित्रों, इस तरह से हम क्या करते हैं, अपने 8वें भाव को समझ सकते हैं, देख सकते हैं। तो आशा करता हूँ मित्रों आपको 8वां भाव समझ में आ गया होगा। 8वां भाव इतना बुरा भाव क्यों है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की रोशनी नहीं पहुँचती है, केवल शनिदेव इसके कारक हैं, तो इस वजह से बहुत बुरा भाव है। कुछ अच्छी बातें भी हैं मित्रों इसमें 8वें भाव में। तो 8वां भाव मित्रों आज के लिए इतना ही, यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको कुछ 8वें भाव से संबंधित कुछ समझ आ गई होगी। यदि फिर भी आपके कोई प्रश्न है, मन में कोई शंका है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। यदि मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मित्रों आज की यात्रा यहीं पर रोकते हैं हम। अगले अपने कड़ी में हम क्या करेंगे, हम 8वें के बाद आपका 9वां भाव आता है, 9वें भाव को समझने का प्रयास करेंगे। 8वां भाव जितना खराब है मित्रों, 9वां भाव उतना ही अच्छा है। तो देखेंगे दोनों में कैसे क्या संबंध है, 9वें भाव से क्या क्या देखे जाता है। आज के लिए इतना है मित्रों, मेरे साथ रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।